हे गाइस, वेलकम बैक। तो वजीरेक्स हैक को लेके इंपॉर्टेंट अपडेट है जहां पर वजीरेक्स ने अपने पोल अनाउंस कर दिए हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा यूजर्स के फंड यहां पर किस तरह से अनलॉक होंगे, उनको विड्रॉल किस तरह से मिलेंगे, एक्सचेंज पे ट्रेडिंग किस तरह से चालू होगी। तो सबके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्योंकि ये पोल जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एंड इस पोल के अंदर भी अगर आप देखें कुछ पॉजिटिव चीजें लेकिन कुछ फ्लॉज भी हैं जो अगर यूजर्स ने यहाँ पर रियलाइज नहीं करे तो उनके लिए और नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर हो सकता है। तो उस चीज के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये पोल भी जो है आपकी वोटिंग आपको यहाँ पर करनी है और आपका पैसा है, तो सोच समझ के वोट करना जरूरी है। तो इसलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप वजीरेक्स के यूजर और हैक से इंपैक्टेड हैं तो प्रीवियसली हम रेगुलरली यहाँ पर वजीरेक्स के हैक को लेके अपडेट लेके आ रहे हैं, हम उनकी टीम से भी पूछते रहते हैं ताकि आप लोग यहाँ पर अपडेटेड रहे, फ्यूचर में भी यहाँ पर लेके आते रहेंगे। तो अगर आप इंपैक्टेड है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, इट कीप्स अस मोटिवेटेड। अब हैक की बात करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है एक्चुअली में वजीरेक्स के पास फंड कितने बाकी हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे एक्चुअली में चोरी तो हुए थे 235 मिलियन, लेकिन वजीरेक्स का यहां पर ये बोलना है कि यहां पर हैकर जो है उसने 45% यूजर के फंड यहां पर चोरी कर लिए हैं। प्रॉब्ली यहां पर वजीरेक्स बोलना चाह रहे हैं 504 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ क्रिप्टो बचे थे उनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व जून मंथ के अकॉर्डिंग। बट एनीवेज यहां पर अगर हम देखेंगे उनका बोलना है 45% हैकर चोरी करके ले गया, 55% यूजर के फंड यहां पर बचे हुए हैं। अब इसमें एक और कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज जो आती है, क्वेश्चन बन जाता है, वो ये है कि अगर आप देखोगे वजीरेक्स अपनी लाइव प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट कॉइन गब्बर के ऊपर शेयर करता था, वहां पर हैक से पहले यहां पर उनके पास यूजर के फंड थे 470 मिलियन डॉलर्स। हैक के बाद अगर आप देखेंगे, ये लाइव हमने वीडियो में देखा था, 235 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ क्रिप्टो बचे थे। तो क्या इसका मतलब ये कि अगर वजीरेक्स बोल रहा है 45% ही चोरी हुए हैं, तो कुछ ऐसे वॉलेट्स थे जिसके अंदर क्रिप्टो थे जो लाइव प्रूफ ऑफ रिजर्व के अंदर नहीं शो हो रहे थे? अगर नहीं शो हो रहे थे तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ये मानते हैं वो 45% बोल रहे हैं चोरी हुए, तो अच्छी बात है, 50% से तो बेटर ही है। तो हमने उस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपडेट कर दिया है कि यहाँ पर 45% हैकर ने चोरी कर लिए, 55% यहाँ पर अभी भी वजीरेक्स के पास बाकी है। अब ये जो हैक्ड फंड्स हैं इसका क्या स्टेटस है? स्टेटस अभी भी सेम ही है, हैकर ने सारे इथेरियम के अंदर ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर लिए और अब वो वेट कर रहा है कि फर्दर वो उसको कैश करने के स्टेप्स लेंगे, जो कुछ महीनों में या कुछ साल में भी हो सकते हैं, पता नहीं कब तक होगा, लंबा प्रोसेस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं वजीरेक्स ने क्या चीज अनाउंस करी है। तो वजीरेक्स ने बेसिकली यहाँ पर अनाउंस किया कि यहाँ पर जो क्रिप्टो यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं वजीरेक्स के ऊपर, चाहे आप बिटकॉइन होल्ड करते थे, इथेरियम होल्ड करते थे, कुछ भी होल्ड करते थे, अगर आप क्रिप्टो होल्ड करते थे तो आपकी 55% फंड्स जो हैं वो यहाँ पर अनलॉक हो जाएंगे, जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और 45% आपका जो फंड रहेगा वो यहां पर लॉक्ड रहेगा, जो आपको तब मिलेगा जब फ्यूचर में रिकवरी यहां पर होती है, किसी तरह से फंड्स यहां पर आते हैं। अब इसी चीज को और डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के साथ ताकि आपको समझ में आए। अब आप ये मानिए फॉर एग्जांपल आप वजीरेक्स के यूजर हैं, आपका टोटल पोर्टफोलियो यहां पर 100 रुपए का था। अब वो 100 रुपए आपने यहां पर बिटकॉइन के अंदर रखे थे, आपने बिटकॉइन बाय करके रखे थे। बिटकॉइन जो हैकर ने चोरी यहां पर नहीं की है, जो चोरी हुए इथेरियम वगैरह उसमें आप कुछ भी होल्ड नहीं करते थे। तो इस केस के अंदर भी वजीरेक्स के ऊपर आपकी 55% मतलब 55 रुपए 100 रुपए में से वो अनलॉक हो जाएंगे, जो आप ट्रेड कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो, और 45% मतलब 45 रुपए यहां पर लॉक्ड रहेंगे, जो आप ट्रेड नहीं कर सकते और विड्रॉ नहीं कर सकते, और तब मिलेंगे जब रिकवरी यहां पर होगी। ठीक है, अब दूसरे यूजर की हम बात करते हैं। आप सेकंड यूजर हो जिसका यहां पर 100 रुपए का पोर्टफोलियो था, 50 रुपए स्टोलन फंड्स में थे, मतलब आप शिबा होल्ड करते थे जो हैकर ने चोरी कर लिए यहाँ पर, और 50 रुपए आप बिटकॉइन में होल्ड करते थे जो हैकर ने यहाँ पर चोरी नहीं करे। इस केस के अंदर भी आपके टोटल पोर्टफोलियो में से 55% मतलब 55 रुपए जो है वो अनलॉक रहेगा, मतलब आप उसको ट्रेड कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, और 45% जो है 45 रुपीज वो यहाँ पर लॉक्ड रहेंगे, जो आपको तब मिलेंगे जब रिकवरी होगी, तब तक आप ट्रेड विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये लॉक टोकन्स क्या है उसके बारे में और फर्दर आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा, ये एक और प्रोसेस है। तीसरा केस यहां पर है, आप वजीरेक्स के यूजर थे, आप आईएनआर होल्ड करते थे यहां पर पोर्टफोलियो के अंदर, मतलब आप 100 रुपए का पोर्टफोलियो था, कोई भी क्रिप्टो होल्ड नहीं करते थे, यहां पर आप 100 रुपए के आईएनआर होल्ड करते थे। तो इस केस के अंदर क्योंकि आप क्रिप्टो होल्ड नहीं करते थे, आप 100% आपके जो फंड्स हैं, मतलब 100 रुपए के 100 रुपए आप वो ट्रेड करना चाहते हो ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, आपके कोई भी फंड्स यहां पर अनलॉक नहीं होंगे। तो अगर आप वजीरेक्स के यूजर हैं, आप क्रिप्टो होल्ड करते थे, डजेंट मैटर बिटकॉइन था या फिर इथेरियम था, हैक्ड फंड्स में से चोरी हुए या फिर जो हैक फंड नहीं है उसमें आपके होल्ड करते थे, डजेंट मैटर, अगर आप क्रिप्टो होल्ड करते थे तो 55% ही यहां पर अनलॉक होंगे, 45% यहां पर लॉक्ड रहेंगे। आईएनआर होल्ड करते थे तो वो 100% यहां पर आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो अनलॉक्ड यहां पर रहेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट यहां पर ये लॉक टोकन्स की हम बात करते हैं कि लॉक टोकन्स का क्या प्रोसेस है। तो वजीरेक्स देखोगे, वजीरेक्स के देखो 45% क्रिप्टो तो चोरी हो गए हैं, मतलब ये टोकन जो शीबा अगर आप देखोगे, इथेरियम, मैटेक, ये सारे कॉइन ये तो चलेगा, वजीरेक्स के पास है ही नहीं है।
लेकिन यूजर ने तो बाय कर रखे थे, उन्होंने तो होल्ड कर रखा था, तो उनके टोकन का क्या होगा। तो ये बेसिकली यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो भी ये क्रिप्टो चोरी हो गए, जैसे शीबा हो गया, इथेरियम हो गया, मैटिक हो गया, पेपे हो गया, तो इनको हम कन्वर्ट कर देंगे दूसरे टोकन्स में जो उनके पास बचे हुए हैं। जो बेसिकली अगर आप देखोगे वो यहाँ पर बिटकॉइन बन जाते हैं, मेजॉरिटी 100 मिलियन तो बिटकॉइन ही थे यहाँ पर, 100 मिलियन वर्थ। फिर ट्रॉन, कार्डानो, तो उनका बोलना है देखो ये तो चोरी हो गए, ये तो है नहीं हमारे पास, तो आपके पास जितने भी अमाउंट के थे उनको हम क्या यूएसडीटी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे हमारे पास जो टोकन बचे हुए हैं उसके अंदर, इनका ये बोल रहे हैं। और फिर उसके अंदर कन्वर्ट करने के बाद वहां पर लॉक्ड रहेंगे और फिर धीरे धीरे अनलॉक होंगे टाइम पीरियड में आने के बाद। बस आई होप कन्वर्ट करें तो वजीरेक्स टोकन में कन्वर्ट ना कर दे, वो प्रॉब्लम बन जाएगी लोगों के लिए, यहाँ पर वो नहीं करें। आई होप ये बिटकॉइन ज्यादा बेटर है यहाँ पर, बट दिस इज व्हाट दे हैव सेड, राइट। अब इसी चीज को और मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब इन्होंने बताया क्या है यहाँ पर अब इन्होंने बोला यहाँ पर ये कि जैसे ये मैंने कन्वर्जन की बात कर ली आपके साथ, ठीक है, कि यहाँ पर ये जितने भी ये टोकन है ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम यहाँ पर बात करें, अब ये जो टोकन कन्वर्जन होगी और आपको जो पोर्टफोलियो होगा उसका वैल्यू कब से कैलकुलेट होगा, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो एक्चुअल आपकी होल्डिंग थी वो कैलकुलेट होगी हैक से पहले, हैक से बाद, कब होगी। तो उसको लेके उन्होंने अनाउंस किया कि यहां पर वो स्नैपशॉट जो है वो पूरा लेंगे 21 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग 8:30 PM IST। तो ये हैक के 3 दिन बाद का जो है वहां का फिगर लेंगे कि उस टाइम पे आप कितना होल्ड करते थे, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे हैक यहां पर हुआ था 18 जुलाई को। आइडियली ऐसे केसेस होते हैं तो पोर्टफोलियो का स्नैपशॉट हैक से पहले लेना चाहिए, जब हैक हो गया उससे पहले कितना लोगों का पोर्टफोलियो था, क्योंकि इसके बाद तो हैक का इंपैक्ट आ गया तो पूरा वो इंपैक्ट आता है। तो आइडियली 18 जुलाई से लेना चाहिए था, लेकिन फॉर सम रीजन इन्होंने 21 जुलाई 2024 से लिया। वो भी क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे, देखो एक्सचेंज जब हैक होता है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सचेंज क्या लेता है, सबसे पहले तो देखो विड्रॉल्स वगैरह बंद कर देते हैं और ट्रेडिंग भी स्टॉप कर देते हैं जब वो इतना बड़ा यहां पर ऐसा इतना मैसिव अटैक हुआ, क्योंकि फिर वो टाइम लेते हैं एनालाइज करने के लिए सिचुएशन क्या है और उसके बाद चीजों का डिसीजन लेते हैं। लेकिन वजीरेक्स ने गलती ये करी कि उन्होंने यहां पर विड्रॉल तो बंद कर दिए लोगों के क्रिप्टो एनआर सबसे पहले, लेकिन डिपॉजिट ओपन रखे और ट्रेडिंग ओपन रखी, जहां पर 20-30% नीचे प्राइस गिर गई थी, मतलब प्राइस एकदम नीचे थी, पैनिक क्रिएट हो गया, लोग वहां पर पैनिक में चीजों को सेल कर रहे हैं, तो वो चीज चल रही थी, वो चीज हमने हाईलाइट भी करी और हाईलाइट करने के बाद फाइनली इन्होंने जाके उस ट्रेडिंग को बंद किया। नहीं तो 3 दिन तक इलीगल ट्रेडिंग जो है वो एक्सचेंज के ऊपर चल रही थी, जहां पर एसेट्स की बैकिंग भी नहीं थी लेकिन फिर भी लोगों के लिए ट्रेडिंग करने के लिए अवेलेबल थी। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो वजीरेक्स ने की और आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है उनके एक्सचेंज के लिए कि इन्होंने ये स्टेप लिया क्यों नहीं, राइट। अब यहीं पर अगर हम बात करें इसके बारे में आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। अब पोल के क्या ऑप्शन इन्होंने दिए, तो इन्होंने 2 ऑप्शन दिए यहां पर। ऑप्शन नंबर ए ये बोलता है कि आप अपने 55% जो फंड्स है उसको आप एक्सेस यहां पर कर पाओ, अगर आपने ऑप्शन ए के ऊपर क्लिक किया तो उसको आप एक्सेस कर पाओगे, उसको आप ट्रेड कर पाओगे, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ आप तभी कब कर सकते हो जो आने वाले टाइम के अंदर अगर ये कुछ प्लान करते हैं, लेकिन उसका कुछ टाइम पीरियड नहीं है। तो अगर आपको एक्सचेंज के ऊपर ही फंड्स रखने हैं, आपको विड्रॉ नहीं करना है, तो आप यहां पर ऑप्शन ए के ऊपर क्लिक कर सकते हो। वहां पर आपके 55% ऑफ द फंड जो है वो टोकन अनलॉक हो जाएंगे, उसको ट्रेड करिए, आप आराम से सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकते और 45% फिर भी यहां पर लॉक्ड रहेंगे। लेकिन एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर कल को यहां पर रिकवरी होती, कोई भी फंड आता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दी जाएगी कि ऐसे यूजर्स जिन्होंने ए ऑप्शन को पिक किया उनको पहले रिइंबर्स यहां पर किया जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरे को क्रिप्टो विड्रॉल नहीं चाहिए, ये है, बस प्रायोरिटी मिलेगी जब रिकवरी होती है तो आपको फंड्स पहले यहां पर मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में उन्होंने ये बेसिकली बोला है कि आपको 55% ऑफ द फंड आपको फिर भी मिल जाएंगे, आप उसको ट्रेड भी कर सकते हो, आप ट्रेड भी कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन साथ में आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन विड्रॉ करोगे तो उसमें नेगेटिव इंपैक्ट ये कि अगर 45% ऑफ द फंड्स आपके जो लॉक्ड हैं वो जब रिकवरी होती है तो आपको लास्ट में देखा जाएगा, मतलब पहले जब इन लोगों के पैसे पूरे रिकवर हो जाएंगे उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो बेसिकली ये ऑप्शन जो है ये बताते ये हैं, दोनों में केसेस सेम है, दोनों में 55% ही अनलॉक होंगे, यहां पर 45% यहां पर लॉक रहेंगे। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं इसको मैं। 55% जो है वो यहां पर अनलॉक्ड रहेंगे दोनों के अंदर और 45% जो है वो यहां पर लॉक्ड रहेंगे। लेकिन इस वाले ऑप्शन में आपको विड्रॉल जो है वो नहीं मिलेगा, बस फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर ये 45% फंड में से कोई भी फंड यहां पर रिकवर होता है तो उसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगी। इस वाले ऑप्शन में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो लेकिन साथ में आप विड्रॉल भी कर पाओगे। बस ये है कि आपके 45% ऑफ द फंड जो यहां पर लॉक्ड है वो आपको तब मिलेंगे जब ये पहले वाले जो लोग हैं उनको ये रिकवरी पूरी कर देते तो आपका बाद में नंबर आएगा। तो ये दोनों के दोनों यहां पर ऑप्शन है। अब आप
यहाँ पर चूज कर लेना आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल ऑप्शन है। क्या आपको, देखो अगर आपको विड्रॉल चाहिए, आपके लिए अर्जेंट है, आप विड्रॉल चाहते हो, तो उसके लिए आपके लिए ये सेकंड बी ऑप्शन बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको विड्रॉल नहीं चाहिए, आप एक्सचेंज पे रखना चाहते हो, तो उसके लिए ऑप्शन ए जो है वो आप पिक कर सकते हो। इट इज अप टू यू, राइट। तो अभी करंटली फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर मैं एक बार। अगर यहां पर आपके 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए आपने ऑप्शन ए को पिक किया, आपके यहां पर 100 रुपए हैं, और ये 100 रुपए आपके जो है इसमें से 55% जो है आपके लिए अवेलेबल होंगे, आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 45% जो आपके लॉक्ड रहेंगे, लेकिन आप ये 55% जो है इसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका 100 रुपीज थे, यहां पर 50-50 डिवाइडेड थे, उसमें से 55% जो है वो आपके अनलॉक्ड रहेंगे, आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो और साथ में विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन 45% जो है वो यहां पर आपके लॉक्ड रहेंगे। अगर आप आईएनआर होल्ड करते हो तो फिर तो इस पोल का आपका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये क्रिप्टो वाले के लिए, तो आपका आईएनआर है तो 100% है तो 100% ही विड्रॉ कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं। तो ये सिर्फ क्रिप्टो वाले के लिए। और यहां पर ये जो विड्रॉल भी मिलेगा, इसको लेके भी एक सिनेरियो है जो मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। विड्रॉल भी इतना ईजी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये पोल की डेडलाइन कब तक है, तो इन्होंने आज लॉन्च किया, इन्होंने बोला है 3 अगस्त तक ये चलेगा, 7 AM तक IST। तो तब तक ये पोल जो है लेंगे, ये इनकी एप्लीकेशन, आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे या इनकी मोबाइल एप्लीकेशन यूज करोगे उसके अंदर मिल जाएगा, उससे आप यूज कर सकते हो। साथ में इन्होंने बोला कि पोल भी जो है ना, ये जरूरी नहीं है इस पोल के बेसिस पे सारी चीजें करें, ये तो अभी पोल करा रहे हैं और ये रिजल्ट देखेंगे, इंडियन रिजल्ट क्या आता है और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो यहां पर भी लोग जब वोट करते हैं तो ये देखना चाहते हैं कि लोग क्या वोट कर रहे हैं ज्यादा, और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे क्या हमको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी के लिए तो ये देख रहे हैं कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है, वो क्या चीज बोल रहे हैं, और उसके चीज बेसिस पे चीजों को इवैल्यूएट करेंगे। तो अभी के लिए यही है कि 3 अगस्त तक चलेगा, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है। आगे अगर इनको लगता है तो चेंज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन इनको जिस तरह से पोल का रिजल्ट यहां पर देखते। तो अभी भी कोई श्योर नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है, बस ये पोल करवा रहे हैं। अब करंट रिजल्ट क्या है, तो वैसे अगर आप देखोगे मेजॉरिटी यहां पर जो है अभी बी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। बी ऑप्शन का मतलब ये है कि लोग विड्रॉल लेना चाहते हैं अपना, वो बोल रहे हैं रिकवरी फंड कब आए नहीं आए पता नहीं, जब भी आएंगे ठीक है हम उसको देखेंगे, लेकिन हमको जो विड्रॉल है हमारे फंड जो है वो वापस दे दीजिए। 34% ने यहां पर वोट किया है कि उनको विड्रॉल नहीं चाहिए, वो अपने फंड्स जो है वजीरेक्स पे यहां पर रखना चाहते हैं। अब देखते हैं एंड ये किस तरह से टर्न आउट करता है। तो गाइस ये ऑप्शन है, अब आप देख लीजिए आपके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है। अगर आपको देखे क्रिप्टो विड्रॉल चाहिए तो आप ले लीजिए, तो उसके लिए आप ऑप्शन बी पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो विड्रॉल नहीं चाहिए, आपके 55% जो है उसमें से आप वजीरेक्स पे रखना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग आपके लिए कंफर्टेबल, तो आप ऑप्शन ए को जो है पिक कर सकते हैं। बस बेनिफिट यही है ऑप्शन ए में कि रिकवरी जो होगी तो आपको पहले दिया जाएगा। ऑप्शन बी में नेगेटिव बस यही है कि अगर आपकी रिकवरी जब यहां पर होती है तो आपको लास्ट में प्रेफरेंस दी जाएगी, जब पहले ए वालों की यहां पर जो चीजें हैं वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो अब ठीक है, ये ऑप्शन तो यहां पर आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली चीज यहां पर वजीरेक्स ने बोला है कि स्नैपशॉट जो है वो 21 जुलाई 8:30 PM के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, मतलब विच इज आफ्टर दी हैक। अब यहां पर यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि सबसे पहली चीज जैसे मैंने बोला, एक्सचेंज को ट्रेडिंग तभी स्टॉप कर देनी चाहिए थी जब हैक हो गया था। इन्होंने 3 दिन तक वेट किया, 3 दिन तक जब लोगों ने आवाज उठाई, लोगों ने बोला भाई ये क्यों हो रहा है, प्राइजेस 20-30% नीचे है, पैनिक हो रहा है, तब जाके इन्होंने बंद किया। उससे पहले बस मैसेज डाल रखा था कि भाई बैकिंग नहीं है हमारी एसेट्स की, तो हम तो आपको एडवाइस करते हैं ट्रेड मत करो। उसके बाद इन्होंने बंद किया। उस टाइम में अगर आप देखेंगे, देखिए बहुत सारे यूजर्स होंगे जिन्होंने अपने क्रिप्टो लॉस में सेल कर दिया, आईएनआर के अंदर 20-30% लॉस में उन्होंने सेल कर दिए होंगे, ठीक है। बेनिफिट ये कि अब वो आईएनआर को कम से कम विड्रॉ यहां पर कर पाएंगे, क्योंकि स्नैपशॉट तो ये बात का ले रहे हैं, लेकिन स्टिल लॉस में लोगों ने सेल कर दिया। अब काफी यूजर्स ये भी होंगे जो पैनिक में थे, उनको समझ में नहीं आया हम क्या करें, आप बोल भी रहे हो यू एडवाइज नॉट टू ट्रेड, तो उन्होंने यहां पर जो क्रिप्टो है उसको सेल नहीं किया होगा, उन्होंने क्रिप्टो में होल्ड कर रखा होगा, तो उनके क्रिप्टो तो यहां पर लॉक हो गए। साथ में काफी यूजर्स ऐसे भी है, मेरे पास मैसेज आए लोगों के कि उन्होंने बोला कि जब ये हैक हो गया, हमको दिखा ट्रेडिंग चल रही है, तो हमने वजीरेक्स के ऊपर क्रिप्टो आईएनआर को डिपॉजिट किया और हमने क्रिप्टो को बाय किया। तो अब जो लोग हैक के बाद में भी आए बाय करने के लिए आईएनआर डिपॉजिट करके, उन्होंने अगर क्रिप्टो को बाय कर लिया, तो उनके साथ भी सेम चीज हो गई कि उनके 55% जो वो तो अनलॉक हो गए, लेकिन 45% जो यहां पर लॉक हो गए। तो इनकी इसी कारण से मैंने वीडियो बना के भी इनको ये चीज बताई थी कि आप जो ट्रेडिंग करवा रहे हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी आपके लिए आगे जाके, और वो प्रॉब्लम अब दिख रही है। यहां पर इतने सारे यूजर्स हैं जिनके साथ ये इंपैक्ट हुआ, और इन द एंड ये ट्रेडिंग जो है, इसमें भी आप ऐसा कर रहे हो कि 21 जुलाई जो है उसकी डेट ले रहे हो कि जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, जब इलीगल ट्रेडिंग जो थी, बेसिकली इलीगल ट्रेडिंग, क्योंकि जो एसेट्स थे उनकी बैकिंग नहीं थी,
50% बैकिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको ट्रेड करने दिया, तो वो इलीगल ट्रेडिंग बन जाती है। दैट इज नॉट एथिकल, दैट इज नॉट राइट। आपको स्टॉप करना चाहिए था, फिर भी आपने स्टॉप नहीं किया। अब लोग जो यहाँ पर इंपैक्ट हो गए उसको लेके आप बोल रहे हो 21st से स्नैपशॉट देंगे, तो वो कैसे फेयर है? यहाँ पर लोग तो वैसे ही इतने इंपैक्टेड हैं। देखिए 45% उनके फंड चोरी हो गए, और फिर आप बोल भी रहे हो कि स्नैपशॉट हम लेंगे 21st का, जो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 दिन बाद है। उसमें गलती किसकी? गलती आपकी। आप लोगों ने ट्रेडिंग बंद नहीं करी, आपको तो पहले बंद करनी चाहिए थी, क्यों नहीं बंद करी? तो हैक हो गया, वो भी आपकी गलती से। यहाँ पर ट्रेडिंग चलती रही, वो भी आपकी गलती से। लेकिन यहाँ पर भरेंगे उसका भुगतान जो है वो कौन करेगा? वो यहाँ पर यूजर्स करेंगे। तो ये सही नहीं है। वजीरेक्स को यहाँ पर रियलाइज करना चाहिए इस चीज को। आप लोग भी उनको बोलना कि भाई स्नैपशॉट जो है हैक से पहले लो। और हिस्ट्री में भी यहाँ पर जो स्नैपशॉट होते हैं बेसिकली किसी एक्सचेंज के हो गए, तो वो हैक से पहले लिए जाते हैं। मतलब उस टाइम पे लोगों के कितने फंड थे, हैक के बाद तो सब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ बचा नहीं उसके अंदर, वो बचा कुचा उठा के आप देने की कोशिश कर रहे हो। तो यार यूजर ऑलरेडी परेशान है यार, इस परेशानी को समझिए। आप ऐसे लाइटली मत दीजिए कि यार पूरा मतलब सारी चीजें जो यूजर पे पता इतना दबा दो, बेचारा वैसी परेशान है कि उसके पास कोई बचे नहीं। तो ये पहला बहुत बड़ा फ्लॉ है जो वजीरेक्स को फिक्स करना चाहिए, इसको एड्रेस करना चाहिए और समझना चाहिए। आप रोल बैक करिए जो भी सारी यहाँ पर चीजें हैं, लोगों से पोल करके पूछिए, लोग अगर बोलते हैं तो उसको रोल बैक करिए और हैक के अकॉर्डिंग लीजिए। वो एक लेजिटिमेट तरीका होगा, ये लेजिटिमेट नहीं है, ये बहुत गलत तरीका है। इलीगल ट्रेडिंग जो है वो आपने अलाउ करिए 3 दिन तक, उसकी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जो है मतलब लीगली भी यहाँ पर हो सकते हैं फॉर दी एक्सचेंज। ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि यहां पर जो क्रिप्टो है वो तो चोरी हो गए, तो जो चोरी हो गए उन क्रिप्टो को अगर लोग होल्ड करते हैं, जैसे आप शीबा को होल्ड करते थे, तो शीबा को ये कन्वर्ट कर देंगे दूसरे टोकन में, बिटकॉइन में, TRX में, कटानो, जो भी इनके पास टोकन है। ठीक है, अब वहां पर भाई टैक्स कौन देगा? क्योंकि भाई टैक्स तो इंडियन क्रिप्टो सिस्टम का टैक्स तो ये बेसिकली बोलता है कि जब ट्रांसफर ऑफ एसेट्स होगा 1% तो TDS कटेगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट होता है तो फ्लैट 30% टैक्स यहां पर देना है। तो अब जब ये ट्रांसफर ऑफ एसेट करोगे तो 1% तो वैसे यूजर का यहां पर कट जाएगा कि जब उनके आप शीबा से यहां पर बिटकॉइन पे कन्वर्ट कर रहे हो, 1% तो यूजर का उड़ गया यहां पर, वो जाके डिपॉजिट के, वैसे ही बेचारा यूजर परेशान है कि क्या करूं मैं, तो 1% तो वैसे ही चले जाएगा, वो कौन देखेगा? और यहां पर आप ये मान लीजिए किसी यूजर ने यहां पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इथेरियम को बाय करके रखा था या किसी और शीबा को जो भी बाय करके रखा था, उसने बेयर मार्केट में लो प्राइस में बाय किया, वो तो होल्ड करके बैठा है कि मैं, मेरे को तो सेल नहीं करना क्योंकि टैक्स तो तब पे करूंगा जब सेल करूंगा, मैं लंबा होल्ड करूंगा। अब फोर्सफुली आप उसका ट्रांसफर ऑफ एसेट कर रहे हो, तो जैसे ही आप उसका ट्रांसफर ऑफ एसेट करोगे तो बंदे का TDS तो कटेगा कटेगा, साथ में उसका शीबा जो वो बेचेगा प्रॉफिट में, तो वहां पर उसका प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में से फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स भी जब देगा प्रॉफिट में से 45% तो आप वैसे ही लॉक कर रहे हो, तो भाई वो बंदा करेगा क्या? मतलब समझ रहे हो मैं किस तरह की चीज यहाँ पर बोल रहा हूँ? मतलब ये चीजें कंसिडर क्यों नहीं करिए, इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद लोग रियलाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है। टैक्स कौन देगा यहाँ पर? आप फोर्सफुली यहाँ पर कन्वर्ट करो, या तो उनको अपने टोकन जो उसी में रखने दो, आप कहीं और से कन्वर्ट करके लेके आओ और मेक देम फुल, मतलब जिनकी शीबा चोरी हो उनके लिए आप जो बाकी टोकन है उनको कन्वर्ट करवा के अपनी तरफ से करके उनको शीबा दो ना वापस। आप उसको क्यों बिटकॉइन में कन्वर्ट करवा रहे हो या बिटकॉइन या बाकी टोकन में? तो वहां पर फिर टैक्स की लायबिलिटी कौन लेगा? और वो टैक्स भी ऐसा जहां पर बेचारा जो है उसके 45% तो वैसे ही लॉक हो जाएंगे, तो क्या करेगा वो बंदा उसके अंदर? तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 है जो एड्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, राइट। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर। देखो प्रॉब्लम नंबर 3 ये कि ऑप्शन तो दे दिए कि भाई ऑप्शन बी को सेलेक्ट करोगे तो वहां पर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, क्रिप्टो विड्रॉल भी कर सकते हो, बस प्रायोरिटी लेट दी जाएगी अगर 45% फंड में से कुछ फंड रिकवर होते हैं। लेकिन विड्रॉल भी जो है उनको लेके उन्होंने बोला है कि एक स्टैगर्ड मैनर में मतलब होगा। मतलब विड्रॉल भी जो ऐसा नहीं है कि आपको 55% एक बार में दे दिया कि भाई आ जाओ कल ही निकाल लो तुम, नहीं, उसकी भी लिमिट रखेंगे कि एक दिन में इतनी लिमिट रहेगी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप धीरे धीरे विड्रॉ करोगे। वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसको लेके फिर से कोई आइडिया नहीं है, उन्होंने कोई डिटेल्स यहां पर दी नहीं है। तो विड्रॉल को लेके भी उन्होंने लिमिटेशन रखी है, इसको लेके भी क्वेश्चन बन जाता है कि यार मतलब लोग पैनिक में हैं, लोगों को टैक्स का डेट आ गई है, टैक्स का पेमेंट करना है, आधे फंड वैसे ही गायब है, उनको पता नहीं है, वैसे ही इतना पैनिक हो रहा है, इतना कंफ्यूजन हो रहा है वहां पर ये सारी चीजें। और विड्रॉल जिसको किसी की इमरजेंसी होगी उसको चाहिए होगा, वो विड्रॉल भी पूरा टाइम पे नहीं ले पाएगा, तो वहां पर फिर मतलब क्या रहा उस चीज का। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 है, ये कुछ फ्लॉज हैं जो बेसिकली यहां पर आए हैं एंड विच इज स्टिल देयर। तो गाइज ये ओवरऑल आई वांटेड टू, आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि आपको डिटेल में समझाना जरूरी था कि ये पोल है क्या, किस तरह से इन्होंने चीजों को यहाँ पर फॉर्मुलेट किया है एंड उसके नेगेटिव फ्लॉज क्या हो सकते हैं, जो 3 चीजें मैंने यहाँ पर कवर करी और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड आई होप इसको जो है वजीरेक्स की टीम भी रियलाइज करे, अपनी तरफ से उसको एड्रेस करे और फिक्स करने की कोशिश करे। देखिए राइट स्टेप्स लेंगे वजीरेक्स वाले तो हम उनके साथ में उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज लेने जो यूजर के हित में नहीं है, उनके अगेंस्ट में है,
ऑलरेडी बेचारे दबे हुए हैं, उनको और दबाया जाएगा। तो उस पर जरूरी है हम यहाँ पर एज ए कम्युनिटी आगे आए और क्वेश्चन करें, ताकि वजीरेक्स वाले रियलाइज करें। क्योंकि अगर नई बात करी ना, नहीं बोला ना किसी ने, तो होगा क्या, जो भी चीजें छापी जाएंगी लोगों के ऊपर, लोग एंड में जाके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उनका फिर वही फेथ यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, गलती यूजर्स की यहाँ पर नहीं है, यूजर्स ने एक्सचेंज को ट्रस्ट किया, एक्सचेंज की गलती है, फंड्स यहाँ पर चोरी हुए। और अभी यहाँ पर जो स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं वहां पर एक्सचेंज को जरूरी है समझना। ठीक है, हम एक्सचेंज की प्रॉब्लम समझते हैं, टेंशन हो रही होगी, सारी चीज होगी, लेकिन यूजर का भी सोचिए कितना टेंशन में वो होंगे। तो उनको समझ के आप ये स्टेप्स लीजिए, अपने ही उस अकॉर्डिंग मत देखिए कि यार हम अपने बिजनेस को लेके कैसे बेनिफिट खा सकते हैं या बचा सकते हैं या चीजें करते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो कि ऑलरेडी कस्टमर पेन पे उनके ऊपर और पेन डालें, आप अपने आप को थोड़ी सी प्रायोरिटी यहाँ पर देखें। तो प्लीज उस चीज को आप रियलाइज करिए एंड उस अकॉर्डिंग थोड़े से स्टेप्स जो है यहाँ पर आप लीजिए। एंड अभी भी वजीरेक्स को लेके दे आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर अनआंसर्ड। कुछ क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर किए कि जैसे ये हैक जो था कैसे पॉसिबल हो, मतलब पूरा अभी तक आइडिया नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमारे वॉलेट, हमारे डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए थे, उनके निमिनल जो था उनका डैशबोर्ड में प्रॉब्लम थी। ठीक है, हैक तो जैसे भी हो गया इन दी एंड। अब चिड़िया चिड़िया तो चुग गई खेत, पैसे तो निकल गए। अब हैक में गलती किसी की भी थी, आई थिंक ओवरऑल आप दोनों ने ही कुछ ना कुछ मैसअप किया, तभी जाके ये पॉसिबल हुआ है। क्योंकि कोल्ड वॉलेट ऐसे हैक नहीं हो सकते। कोल्ड वॉलेट में हैक तभी पॉसिबल होता है जब कोई ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, जहां पर लोग गलत प्रेस करते हैं, और वही गलत प्रेस जो है आपके तरफ से भी, निमिनल की तरफ से भी जो भी हुआ है वो हुआ है। लेकिन इन दी एंड अब लोगों के पैसे चले गए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, आप मतलब इतना केयरलेसली ये चीज हुई यहाँ पर, जिस भी कारण से यहाँ पर हुई, लेकिन 45% ऑफ द यूजर फंड सिर्फ एक ही कोल्ड वॉलेट में रखे हुए थे, और उसको इस तरह से हैंडल करना, वो कैसे, मतलब क्यों रखे हुए थे, क्या कैसे वो ये चीज यहाँ पर हुई। एंड इन दी एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भैया वजीरेक्स का ओनर कौन है, क्योंकि वो भी हमको नहीं पता है। इक्विटी वगैरह सेल करने की बात होगी तो कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, ऑनगोइंग केस भी उनका चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है विच आर देयर, आई कीप ऑन आस्किंग। आई होप आने वाले टाइम पे वो कवर करें। लेकिन आई वांटेड टू गिव यू अ क्लियर आइडिया किस तरह से चीजें यहां पर हो रही हैं। आई होप इस वीडियो से आपको आंसर्स मिल गए हों गाइज। उसके बाद भी अगर आपको कुछ आंसर्स मिले नहीं है तो डोंट वरी, आप कमेंट्स में यहां पर डालना। बहुत सारे लोग भी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स हैं जो आइडिया दे सकते हैं, तो वो भी रिप्लाई कर सकते हैं। और मैं भी जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करूंगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं। साथ में आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मेरे को मैसेज वगैरह कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना क्वेश्चन हो गए आपके आंसर यहाँ पर कर पाऊँ। एंड डोंट वरी, ये वजीरेक्स का हैक जो है इसको लेके मैं रेगुलर अपडेट लेके आता रहूंगा। और जो चीज़ें सही हैं वहाँ पर ठीक है सपोर्ट करेंगे एक्सचेंज का, लेकिन जो चीज़ गलत है उसको क्वेश्चन भी करेंगे और सामने भी लेके आएंगे, ताकि उस चीज़ को लेके चीज़ें फिक्स यहाँ पर हो पाए। वीडियो अच्छा लगा गाइज, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।